मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड मैं सोनिया एक बार फिर से आपके समक्ष। कल जो पेपर हुआ है हमारा सेकंड ग्रेड का कॉमन पेपर हो चुका है, आप सब जानते हैं, आपने भी दिया होगा। तो सबके लिए कॉमन था, सभी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें हमें अच्छे मार्क्स गेन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट वाले पार्ट के अंदर, अगर सब्जेक्ट वाले पेपर के अंदर अगर हमें बैठना है तो इसके अंदर हमारा क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला पेपर आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। और जैसा कि पेपर आया था, ज़्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट था, टफ था, दोनों का मिक्स था। तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या था। जैसा कि सबसे पहला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो मैं उसी की बात करूँगी। तो साइकोलॉजी जो थी वो व्यवहारिक थी, फैक्ट पे नहीं थी बिल्कुल भी। क्वेश्चन अच्छे थे, समझ में आने वाले थे, लेंदी थे, देखने में लग रहा था टफ होंगे, लंबे है क्वेश्चन, तो पढ़ने में समझ आ रहे थे, इस तरीके के क्वेश्चन थे। और साइकोलॉजी बिल्कुल अगर कहें तो बहुत, फैक्ट की तो बिल्कुल भी, फैक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सारे व्यवहारिक क्वेश्चन थे, अप्लाइड क्वेश्चन थे सारे के सारे, जिस तरीके से सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। आपने सीटेट का पेपर देखा होगा, वहाँ पे साइकोलॉजी के अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चन कल वाले पेपर में आए हुए थे, सारे के सारे अप्लाइड थे, लंबे क्वेश्चन थे, लग रहा था कि बहुत टफ हैं लेकिन इजी थे। बाकी का जो राजस्थान जीके आया है, जिसको हमने इतना टफ समझते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ये रहता है कि जो राजस्थान जीके है वो बहुत टफ आता है। और जितने भी पेपर अभी पीछे हुए हैं, आपने चाहे कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, राजस्थान जीके जो है बहुत इजी आया हुआ है। और टफ वाली उसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई बच्चा 4-5 महीने से राजस्थान की कोई भी बुक पढ़ रहा है, अगर वो ध्यान से पढ़ रहा है, 2-3 बार अगर उसने रिवीजन किया है, तो सारे के सारे जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे वो सॉल्व होने वाले थे। जो राज व्यवस्था वाला पार्ट था ना, वो बहुत ही टफ था। मतलब राजनीति विज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट रहता है, उनसे भी सॉल्व ना हो पाए इस तरीके के क्वेश्चन वो थे। ठीक है, तो वो वाला पार्ट मुझे बहुत टफ लगा। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, आपका पता नहीं। तो वो मुझे बहुत टफ लगा था। हालांकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, बट मैंने एग्ज़ाम देखा ज़रूर है किस तरीके का आया हुआ है। उसमें जो मेरे लिए थर्ड ग्रेड के लिए जो सही चीज़ें वो मैंने सॉल्व करके भी देखी, तो मुझे साइकोलॉजी सबसे इजी लगी उसमें। और राजस्थान जीके मुझे बहुत इजी लगा, और इसके साथ एक कॉन्फिडेंस भी आया कि तैयारी अच्छी चल रही है, ट्रैक पे है। ठीक है, तो जो बुक्स खरीद रखी हैं उनका फ़ायदा भी है इस तरीके का। वो जो मैंने राजस्थान जीके है जो वो सॉल्व करके देखा, तब मुझे ऐसा लगा। बाकी आपको भी राजस्थान जीके इजी ही लगा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, ऐसी मुझे होप है कि आपके लिए भी वो इजी ही रहा होगा। क्योंकि कोई भी कंपटीशन में बैठता तो इतनी तैयारी तो लगभग सभी करके ही जाते हैं कि जनरल से क्वेश्चन है, जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे सॉल्व हो जाएं। और अभी कई बच्चे कह रहे हैं अच्छा हुआ पेपर, कई जो है मायूस भी होंगे कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो उनसे कह दूं कि अभी भर्तियों का दौर है, और ये दौर ऐसा है, ये हमें खाली नहीं जाने देना है। इसके अंदर एक सीट हमें निकालनी ही निकालनी है। ये ठान कर अगर हम बैठे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम, और ज़रूरी कभी नहीं होता ये कि हम किसी भी एग्ज़ाम को दिन रात मेहनत करेंगे, जिसकी तैयारी करें उसी के अंदर हमें एक सीट मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम एक एग्ज़ाम के अंदर अपनी जान झोंक देते हैं। पिछले जो रीट था उसके अंदर भी ऐसा हुआ होगा, हमने बहुत तैयारी की, लेकिन किसी भी वजह से, किसी कारणवश एक आधे नंबर से रह ही जाता बंदा, कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपकी जॉब लग ही जाएगी। तो अगर कल वाला पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है, आज सब्जेक्ट पेपर, आगे भी सब्जेक्ट के पेपर होंगे आपके, 4-5 दिन यही चलेगा, तो आप आराम से दीजिए। अगर नहीं इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आराम से नेक्स्ट जो थर्ड ग्रेड का पेपर आ रहा है, आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं है, 25 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, हर हाल में होगा। तो उसकी आप तैयारी करें बढ़िया। क्योंकि मैं खुद ये बता रही हूँ कि मैंने 4 से 5 महीने जो है सेकेंड ग्रेड की तैयारी की थी,
जिसका जीके वाला पार्ट जो था, मुझे जीके सबको बढ़िया लगता है। अगर एक बार बंदा हिस्ट्री और जीके को पढ़ने लग जाए ना, उसका इंटरेस्ट जो है बखूबी बन जाता है। तो मुझे भी 4-5 महीने इस तरीके से मैंने जीके को कवर किया कि मुझे सेकंड ग्रेड में सीट निकालनी है। और जब इस तरह सोच कर हम पढ़ते हैं तो हम कैसे न कैसे याद कर ही लेते हैं चीज़ों को। तो मैंने भी शुरुआत में सेकंड ग्रेड के लिए ही जीके तैयार किया था। तो उसके बाद जैसे ही थर्ड ग्रेड का सिलेबस आया, मेरा सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट तैयार नहीं था, ठीक है। और फिर जैसे ही थर्ड ग्रेड का मैंने सिलेबस देखा ना, मुझे उस दिन इतना ऐसे अपने आप में फ़ील हुआ कि मैं शायद अच्छी स्थिति में हूँ। और अगर मैं यहाँ से भी इन जो टॉपिक इसके अंदर है वो मेरे तैयार हैं, अगर जो नहीं है उसको मैं अब भी तैयार करती हूँ तो एक बेहतर स्थिति के अंदर होंगी, एक कॉन्फिडेंस के अंदर होंगी। तो मेरे ख्याल से आपने अब तक अगर सेकंड ग्रेड के जीके को तैयार किया है तो आपका ऑलमोस्ट थर्ड ग्रेड का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर एक दो टॉपिक इस तरीके के हैं जो आपके सिलेबस में नहीं थे और थर्ड ग्रेड में है, तो एक दो दिन में आप वो तैयार कर लोगे, तो कोई बड़ी खास बात नहीं है। आप बढ़िया स्थिति में आ जाओगे और थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें आराम से सीट निकाल लोगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर कोई मायूस है इस वजह से कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं होता सबको एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर इतना होता है कि हमें इजी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ पाते। और जब टफ क्वेश्चन हम गलत करते हैं ना, तब हम कंपटीशन से बाहर नहीं होते। और जब इजी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं तो हम सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो है आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो मायूसी होती है, समझ सकती हूँ मैं, सबको होती है। इतनी तैयारी करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, अगर हम एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को झेल नहीं पाते और अगर हमारा एग्ज़ाम जो है सही नहीं भी हो पाता, तो हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी भर्तियाँ हैं। और अभी तो जो टीचर है, उनके जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा ही मौका है। ये 25 को आपका एग्ज़ाम है, आप ये मानकर अभी से शुरू हो जाइए। और मेरे हिसाब से क्या, आप अपने सिलेबस को देखिए और खुद की स्थिति को देखिए, अपने बुक्स को देखिए जो आपने पढ़ी हैं, और थर्ड ग्रेड का सिलेबस देखिए। आप खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि आपने तो सारा सिलेबस ऑलरेडी कर रखा है, सारा का सारा। तो बढ़िया। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट का पेपर है वो अच्छे से दीजिए, और भगवान करे आपकी इसी में जॉब लग जाए, आपको थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देना ही ना पड़े। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ वो थर्ड ग्रेड के अंदर अच्छे से तैयारी कीजिए। इतने दिनों में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, कोई ख़ास बात नहीं है। 60 से 70 दिन बहुत होते हैं किसी एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। तो थैंक यू। जय हिंद।